हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का ये वीडियो आपके हिंदी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी के लास्ट मिनट क्वेश्चंस। अब ये वो क्वेश्चंस है जो कि आपको एग्जाम से पहले पहले कर लेने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अगर आपने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया तो बस ये क्वेश्चंस कर लो, इसके बाद में आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। और जिन स्टूडेंट्स ने सिलेबस नहीं किया तो उनको तो क्वेश्चंस ध्यान से करने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो है हमारे पास में वो ये है कि रचना के आधार पर वाक्य भेद से आपसे क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन देनी है, आपको पता है। लेकिन अब इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि जैसा कि बताया जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, वाक्य को सरल वाक्य में रूपांतर करो। तो अब यहां पे ध्यान से सुनना कि रूपांतर हमें किस तरीके से करना होता है। अब जैसे कि यहां पर एक तो ये जो जैसे कि होता है, तो ये किसके लिए यूज में लिया जाता है? ये यूज में लिया जाता है जो हमारे मिश्र वाक्य होते हैं ना, उनके लिए ये यूज में लिया जाता है। अब ये है मिश्र वाक्य। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसे सरल वाक्य के अंदर। तो आपको ये जो है ना, जैसे कि इसको हटा करके इसको नॉर्मल एक सेंटेंस में लिखना है। तो अब देखो, सबसे पहला जो सेंटेंस हमें इसमें गिवन है वो क्या है? वो ये है कि मूर्ति संगमरमर की थी और इसके बारे में बताया जा चुका है। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे आप देखोगे तो यहां पर पहला सेंटेंस ये है कि मूर्ति संगमरमर की थी, फिर उसके बाद में सेकंड सेंटेंस ये है कि इसके बारे में बताया जा चुका है। तो 2 सेंटेंस हैं जिनको कि आपस में जोड़ा गया है इसके शब्द से। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया संयुक्त वाक्य। फिर उसके बाद में अगला जो सेंटेंस है उसमें कहा गया है कि मूर्ति संगमरमर की थी, जिसके बारे में बताया जा चुका है। ये भी वही है जिसको कि जिसके शब्द से जोड़ दिया गया। तो ऐसे वर्ड्स जैसे कि जिसके हो गया, इसके हो गया, ये सब किसके होते हैं? ये होते हैं हमारे संयुक्त के। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपको ऐसे वर्ड्स दिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य। फिर उसके बाद में आता है कि मूर्ति के संगमरमर के विषय में बताया जा चुका है। अब यहां पर ध्यान से देखो, इसमें क्या कोई अलग क्रिया है? सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा सेंटेंस है। इसमें क्या कहा गया है कि मूर्ति संगमरमर के होने के विषय में बताया जा चुका है। सिंपल सा सेंटेंस है, तो इसीलिए सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया है। अब इसके बाद में आता है इसका सेकंड क्वेश्चन। अब इस सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। इस वाक्य को आपको संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है। तो अब ध्यान से देखो, जो संयुक्त वाक्य होते हैं इनमें 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ा जाता है। किस शब्द से जोड़ा जाता है? और शब्द हो गया, या फिर या से जोड़ दिया जाता है, या फिर तथा से जोड़ दिया जाता है। ऐसे शब्दों से जोड़ करके 2 को कर दिया जाता है। तो अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन से 2 सेंटेंस है इसमें। तो सबसे पहला है कि केवल एक चीज की कसर थी, ये हो गया हमारा फर्स्ट। और जो सेकंड इसका है कि जो देखते ही खटकती थी। अब इन दोनों को क्या करना है? हमें ज्वाइंट करना है। किससे? एक संयुक्त वर्ड से। तो अब जब आप देखोगे तो इसका जो हमारे को फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि केवल एक चीज की कसर थी और वह देखते ही खटकती थी। तो अब यहां पर क्या हुआ है? यहां पे और शब्द को लगा दिया गया है और ये एकदम से करेक्ट हो गया। तो इसलिए जिन भी लोगों ने ए ऑप्शन किया है उनका एकदम से सही है। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये आप लोगों के लिए है। इसका आंसर आपको जरूर से कमेंट्स में करना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो, इसमें कहा गया है कि पिताजी थक कर सोए हैं। इसको आपको मिश्र वाक्य में बनाना है। ठीक है, मिश्र वाक्य में मतलब ये होता है कि एक वाक्य जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, एक का होना दूसरे के ऊपर होता है। तो अब आप लोग यहां पर ध्यान से देखो, तो आप लोग इसका आंसर अभी के अभी रोक करके कमेंट करो कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करना, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अब जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि पिताजी थक गए हैं इसीलिए सोए हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर ए ऑप्शन होगा, जो कि एकदम से गलत है। अब ये गलत क्यों है ये ध्यान से समझो, क्योंकि ऐसी गलती एग्जाम में होगी। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो मिश्र वाक्य होते हैं ना, इनकी एक खास बात होती है। इनमें जो वर्ड आता है वो आता है क्योंकि। ठीक है, क्योंकि आता है, प्लस ऑफ उसमें आता है इसलिए। ठीक है, प्लस ऑफ इसलिए आएगा जब जा करके वो बनेंगे कैसे वाक्य? मिश्र वाक्य। और वहीं पर ही अगर सिर्फ और सिर्फ इसलिए रहेगा तो ये वाक्य जो होते हैं ये होते हैं संयुक्त वाक्य। ये बात आप ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में हम जल्दीबाजी में यही मिस्टेक करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स ने यही तो मिस्टेक किया कि पिताजी थक गए हैं, थक कर क्या हो गए? सो गए हैं। तो आपने सोचा कि 2 हैं और ये जुड़े हुए हैं, तो कौन सा हो गया? ये हो गया
गया संयुक्त, इसीलिए गलती नहीं करनी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पिताजी थक गए हैं इसीलिए सो गए हैं। तो ये कन्वर्जन में भी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो दो अगर क्रियाएं हैं तो आप उनको किस तरीके से दिखाओगे, क्योंकि और इसलिए वर्ड से आप उनको जोड़ करके मिश्र वाक्य में बनाएंगे। ये सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में कन्वर्जन है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो हमारे पास में अगला क्वेश्चन आता है, इसमें कहा गया है कि आपको सरल वाक्य पहचान करके लिखना है। सरल वाक्य पहचानना बड़ा ही आसान होता है। अब जो सबसे पहला ऑप्शन है, क्या ऑप्शन, यह है कि रास्ते और भी सकरे होते जा रहे हैं। तो अब यहां पर जैसे स्टूडेंट इसको पढ़ेगा तो ये वाक्य क्या है, सरल वाक्य नहीं है। स्टूडेंट्स को ये लगेगा। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर उन्होंने देख लिया कि और है। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये जो और है क्या दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो यहां पर आपका आंसर आएगा कि रास्ते हैं वो बस खत्म है, उसके बाद में है कि और भी सकड़े होते जा रहे हैं। तो यहां पर ये जो और भी है ना, ये एक तरीके की आप बोल सकते हो कि ये विशेषता है कि और भी पतले होते जा रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर ये जो और भी होने के कारण भी ये संयुक्त वाक्य नहीं होगा। ये छोटी सी आपको ध्यान रखना है। ये जो है हमारे पास में कैसा वाक्य हो जाएगा, ये हो जाएगा सरल वाक्य रहने वाला है। फिर उसके बाद में जो अगला सेंटेंस इसका गिवन है वो ये है कि हवा बह रही थी और पेड़ पौधे झूम रहे थे। तो इसमें क्या है कि हवा बह रही थी, ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा है कि पेड़ पौधे झूम रहे थे, तो ये हो गया सेकंड सेंटेंस। और इनको जोड़ा जा रहा है किससे, संयुक्त वर्ड और से। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये सरल वाक्य नहीं है, ये संयुक्त वाक्य है। और फिर इसके बाद में अगला है कि सिक्किम नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल कम होती जा रही है। तो अब यहां पर क्या है, यहां पर सबसे पहला सेंटेंस उसमें बताया गया है कि उसने बताया, क्या बताया, कि प्रदूषण कम होता जा रहा है। तो ये क्या है, ये है मिश्र वाक्य, ठीक है। ये हो गया मिश्र वाक्य, तो ये सरल वाक्य ये भी नहीं है। फिर लास्ट वाला है कि मीठी झिड़कियां दे करके उसने गाय को भगा दिया। क्या किया, उसने मीठी झिड़कियां दे करके गाय को भगा दिया। तो क्या इसके अंदर कोई डिफरेंस है, बड़ा ही सिंपल सा वाक्य है, एक ही क्रिया है और एक यहां पर करता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क और घ सही है। तो ए ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट रहेगा। इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर थोड़ा शांत होकर के सोचना होगा। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आप लोगों का मैच द कॉलम क्वेश्चन है। ये एग्जाम में 100% आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल से आपको निकालना है कि कौन सा होगा। तो सबसे सिंपल कौन सा निकालना होता है, वो हमारे को फाइंड आउट करना होता है सरल वाक्य। तो अब आप लोग देखो कि सरल वाक्य इनमें से कौन सा है। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है उसमें कहा गया है कि या तो पढ़ाई कर लो या टीवी ही देख लो। अब यहां पर ध्यान से देखो, अब जब आप इसे पढ़ोगे तो सबसे पहला है कि या तो पढ़ाई कर लो। तो ये तो हो गया पूरा एक सेंटेंस। और फिर उसके बाद में दूसरा सेंटेंस है कि या तो टीवी ही देख लो। तो यहां पर दो सेंटेंस को आपस में किससे जोड़ा जा रहा है, या शब्द से। तो इसीलिए कौन सा वाक्य हो गया, ये हो गया संयुक्त वाक्य। तो थर्ड वाले का हो जाएगा हमारे पास में ए। फिर अब इसके बाद में इसका सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में हमसे कहा गया है कि नौकरी करने पर तो तनख्वाह लेगी ही। सिंपल सेंटेंस है कि नौकरी करने पर क्या लेगी, तनख्वाह लेगी। तो इसमें ज्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो इसका हो गया ब ऑप्शन सरल वाले का। फिर लास्ट में बचा मिश्र वाक्य, जो कि है हमारा वह किताब खो गई है जो आपने दी थी, ठीक है। तो यहां पर इनको किस वर्ड से जोड़ा गया, जो शब्द से यहां पर जोड़ा गया है, ठीक है। वह और जो शब्द हैं, ये ध्यान रखना कि सीधा जो देख करके आपको मिश्र वाक्य नहीं कर देना है। आपको क्वेश्चन करना है कि क्या ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ही ये यहां पर मिश्र वाक्य होंगे। फिर इसके बाद में जो अगला आता है वो आता है हमारे पास में वाच्य, ठीक है। वाच्य से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं कि भैया कर्म वाच्य हो जाएगा, करत वाच्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ध्यान से देखो, तो अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है वाच्य का क्वेश्चन। ध्यान से देखना, वो ये है कि निम्नलिखित में से कर्म वाच्य का उदाहरण क्या है। तो अब आप लोग यहां पर देखो कि कर्म वाच्य को हम लोग आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं। तो कर्म वाच्य में आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी क्रिया होती है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो कर्ता के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो करती है कर्म के ऊपर। अब कर्म क्या होता है, इंग्लिश में से कहा जाता है ऑब्जेक्ट। तो अब आप लोग यहां पर ध्यान से देखो, तो अब इसके ऑप्शन देखो। सबसे पहले हमसे कहा गया कि अब तो उससे रोया नहीं जाता। तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्रिया क्या है, वो है रोया। और इसको क्या, ये भाव है और इस भाव को प्रधानता मिल रही है। तो जहां पर भाव के इमोशंस होते हैं ना, उसको आप लोग बोलते हो भाववाच्य। और भाववाच्य की एक और इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग ध्यान रखना कि ये जो हमारा भाववाच्य होता है ना, इसमें एक तो नेगेटिव सेंटेंस होता है, प्लस ऑफ यहां पर जो क्रिया है उसका आप लोग बोल सकते हो कि वो कैसी होती है, वो होती है एक वचन, यहां पर क्रिया होती है। तो अगर ये दोनों हो रहे हैं तो वहां पर होगा भाववाच्य। तो इसीलिए ए ऑप्शन कौन सा है, ये है भाववाच्य है। फिर उसके बाद में अगला है कि अब तो वह नहीं रोती, ठीक है। अब ये क्या है, ये सिंपल सा है, उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में करतवाच्य। अब आप लोग एक बार इसका सी ऑप्शन देखो। इसके सी ऑप्शन में कहा गया है कि
माँ द्वारा खाना बनाया जाता है। तो अब आप लोग यहां पर ध्यान से देखोगे तो यहां पर माँ है, ठीक है। माँ अगर खाना बनाती आएगा, ठीक है, बनाती आना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है कि खाना बनाया जाता है। तो खाने के अकॉर्डिंग क्रिया की हो रही है, मतलब खाना क्या है यहां पर, वो है कर्म। कर्म के अनुसार अगर क्रिया चेंज हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कर्मवाच्य, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूं कर्मवाच्य को फाइंड आउट करने की, उसमें द्वारा वर्ड को यूज में लिया जाता है, जिससे को देखते ही आप लोग बोल सकते हो कि ये कौन सा, ये है कर्मवाच्य, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है इसका अगला क्वेश्चन। इसके अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से करतवाच्य का उदाहरण बताइए। तो करतवाच्य को उदाहरण निकालने के लिए बड़ा ही सिंपल सा है कि जो हमारा कर्ता होता है ना, इसमें आप लोग परिवर्तन करो। जैसे कि अगर मेल है तो आप उसको फीमेल करके देखो, क्या क्रिया के अंदर चेंज हो रहा है, तो वो हो गया। और अगर एक वचन है तो आप उसको बहुवचन करके देखो, अगर क्रिया में कोई चेंज होता है तो वो हो जाएगा कर्ता, मतलब करतवाच्य, ठीक है। तो अब आप इसका फर्स्ट ऑप्शन देखो। इसके फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया कि चलो चला जाए। तो यहां पर ये जो आप देखेंगे कि यहां पर ये जो कर्ता है ये है हमारा बहुवचन, लेकिन हमारी क्रिया है वो है एक वचन, तो ये इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही। तो इसीलिए क्या होगा, ये हमारा करतवाच्य नहीं होगा, ये होगा कर्मवाच्य। फिर उसके बाद में आता है कि चलो कहीं चला जाए। इसमें भी यही है कि इसमें भी जो क्रिया है वो कर्म कर्ता के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही। तो अब इसके बाद में इसका जो थर्ड ऑप्शन है उसमें कहा गया कि चलो घूमने चलते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर ये जो क्रिया है वो है चलो, और फिर उसके बाद में घूमने चलते हैं। तो ये क्या हम लोग अगर जैसे कि एक को बोल रहे हैं तो उससे क्या ये क्रिया के अंदर चेंज होगा, क्रिया के अंदर जरूर से परिवर्तन होगा, क्योंकि यहां पर है कि चल घूमने चले, ठीक है। ये हो जाएगी साधारण से क्रिया जब एक वचन है, लेकिन यहां पर क्या है, बहुवचन है, इसीलिए ये जो क्रिया है वो क्या है कि चलो घूमने चलते हैं। तो इसीलिए सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। सो अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखना। इसमें कहा गया है कि मैं यह भाषा नहीं पढ़ सकूंगा। अब इस वाच्य को आपको कर्म वाच्य में बदलना है। तो सबसे पहले तो आप यहां पर निकालो कि क्या करता है और क्या कर्म है। तो आप यहां पर देखोगे तो मैं क्या है, मैं है यहां पर कर्ता, और भाषा क्या है, वो है यहां पर कर्म। तो भाषा के अनुसार क्रिया हमें बनानी है। तो भाषा कैसी है, वो है स्त्रीलिंग, तो इसीलिए इसकी क्रिया कैसी होगी, पढ़ सकूंगा नहीं आएगा, यहां पर आएगा सकेगी आएगा, ठीक है। मतलब कि आपको इसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है। तो अब हम लोग इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन में हमसे कहा गया कि मुझसे यह भाषा नहीं पढ़ी जा सकेगी। तो क्या यह भाषा के अनुसार ये चेंज हुआ है, इसकी क्रिया एकदम से सही है। तो इसीलिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन है ये ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 वही हमारा मैच द कॉलम है। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो है वो है हमारा करतवाच्य। अब करतवाच्य को आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसमें क्या होना चाहिए, एक ही कर्ता होना चाहिए और एक ही क्रिया होनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि पक्षियों से उड़ा जाता है। क्या हो रहा है, यहां पर उड़ने को महत्व दिया जा रहा है। जो क्रिया है उसमें भाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, उड़ना। तो इसीलिए जो फर्स्ट वाला है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहां पर, ये हो जाएगा भाववाच्य, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके अगले वाला जो है उसमें कहा गया कि पुलिस द्वारा चोरों को पकड़ा गया। यहां पर द्वारा वर्ड के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ये किस में यूज में होता है, ये होता है कर्म वाच्य में। तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कर्म वाच्य, ठीक है। फिर लास्ट के अंदर आता है कि चलो यहां से चलें, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा करतवाच्य। तो इसीलिए डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो अगले आते हैं ये आते हैं हमारे पास में पद परिचय, ठीक है। पद परिचय करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो अब आता है इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि जल्दी से दुकान से दूध ले आओ। तो अब जो भी वर्ड जैसे कि हमें कहा गया कि इसमें दुकान का निकालना है, तो अब सबसे पहले दुकान के बारे में सोचो। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि दुकान कितनी है, एक है या ज्यादा है। तो ये बोलोगे, क्या बोलोगे कि भैया ये तो एक वचन है, ठीक है। ये आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया। फिर उसके बाद में देखो ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो दुकान से आपको लगेगा कि ये क्या है, ये है हमारी स्त्रीलिंग, ठीक है। ये दो चीजें आपने फाइंड आउट कर ली। फिर उसके बाद में देखो कि दुकान है क्या, तो दुकान एक जगह का नाम है, मतलब कि एक चीज का नाम है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो ये तीन चीजें जब आपने आइडेंटिफाई कर ली तो आप देखो कि कौन से ऑप्शन में मैच कर रही है। तो आप बोलोगे कि जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग है, तो गलत हो गया। फिर सेकंड ऑप्शन में कहा गया जातिवाचक स्त्रीलिंग और एक वचन। अब इसके बाद में देखो कि यहां पर ये कारक निकालने के लिए ये देखो कि दुकान किस तरीके से कनेक्टेड है। तो अब आप देखोगे कि यहां पर दुकान जो है वो यहां पर से कनेक्टेड है। तो यहां पर ये जो से होता है इसको आप याद रख लेना, ये हम लोग यूज में लेते हैं अपादान कारक के लिए। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग
स्त्रीलिंग, एक वचन और आपादान कारक, और सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है इसका सेकंड क्वेश्चन। इसके सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि शाम को हम चलेंगे, इसमें आपको रेखांकित का पद परिचय करना है। तो अब चलेंगे क्या है? चलेंगे है एक क्रिया है। अब ये कैसी क्रिया है? चलेंगे, तो ये कैसी है? ये है बहुवचन है, और उसी के साथ में पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, चलेंगे। तो यहां पर कैसी क्रिया होगी? बोलने से कैसा लग रहा है? ये लग रहा है पुल्लिंग, ठीक है। तो इसीलिए ये हो गया हमारे पास में पुल्लिंग, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि अब ये क्रिया कैसी है, सकर्मक है या फिर अकर्मक है। तो ये यहां पर कनेक्टेड है किससे? शाम को हम चलेंगे, तो ये हमसे कनेक्टेड है, मतलब कि सकर्मक क्रिया है, इसको चेंज किया जा सकता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? वो कहेंगे सकर्मक क्रिया। तो इसका हमारे पास में हो जाएगा बी ऑप्शन की सकर्मक क्रिया। और कैसा काल है ये? हम मतलब शाम की बात कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं है, तो ये हो गया भविष्य काल। पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, और यहां पर कौन सा वाच्य हो गया? वो गया करतवाच्य। अब करतवाच्य इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो क्रिया है किससे कनेक्टेड है? हम के अकॉर्डिंग ये क्रिया है, तो इसीलिए क्या हो गया? ये हो गया करतवाच्य। फिर उसके बाद में आता है अगला थर्ड पॉइंट है। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि किस व्यक्ति से मिलना है वाक्य में आपको रेखांकित पद का परिचय करना है। तो अब यहां पर आपने देखा कि किस वर्ड है। अब किस वर्ड क्या होता है? क्वेश्चन वाला होता है, तो आपको सबसे पहले ऑप्शन में ही मिल रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया। अरे गलती कर दी, एग्जामिनर यही तो चाहता है, फर्स्ट आपको ऐसा ही देगा जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आपको यहां पर लॉजिकली सोचना है, क्या ये सर्वनाम है? इसकी जगह पर हम लोग क्या संज्ञा को यूज में ले सकते हैं? तो यहां पर आपके दिमाग में आएगा कि भाई नहीं, हम लोग इसे यूज में नहीं ले सकते, तो क्या होगा? तो यहां पर आपको पता है कि किस व्यक्ति, तो यहां पर एक व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, ठीक है, मतलब कि व्यक्ति की विशेषता पूछने के लिए आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसे बोलेंगे ये क्या हो जाएगा? एक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि इसके थ्रू एक विशेषता भी हम लोग पता कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में कैसा है? ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो किस, तो यहां पर क्या होगा? किसी होती है स्त्रीलिंग, और इसका हो गया पुरुष, तो इसीलिए क्या हो गया? ये हो गया सर्वनामिक विशेषण और पुल्लिंग। अब इसके बाद में देखना है कि एक वचन है बहुवचन है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि किस व्यक्ति से मिलना है, मतलब एक वचन हो गया, तो इसीलिए हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर डी एकदम से इसका करेक्ट हो गया। और अब इसके बाद में आता है इसका फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि लड़की के साथ दो और लोग आने वाले हैं। तो अब आप यहां पर देखोगे कि हमें कहा गया है के साथ, तो अब यहां पर क्या है कि एक संबंध बन रहा है, आपको पता लग रहा है कि लड़की के साथ, तो यहां पर जैसे कि संबंध बोधक होता है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि के साथ संबंध बोधक अवयव, और लोगों के संबंध लड़की से बताने वाला है। क्या है कि लोगों का संबंध किससे बता रहे हैं? लड़की से, इसीलिए क्या हो गया? ये संबंध बोधक अवयव हो गया। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एक बार पूछा जा चुका है। तो इसमें हमसे कहा गया है कि आपको स्तंभ 1 स्तंभ 2 के अंदर मैच द कॉलम करना है। तो सबसे पहला है कि अरे तुम कब आए। यहां पर क्या है? आश्चर्य हो रहा है कि भाई एकदम से आश्चर्य होगा कि तुम कब आए, तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा? अचरज सूचक विस्मयादि बोधक हो जाएगा, घटना सूचक हो जाएगा, या फिर चेतावनी सूचक। तो आप देखोगे कि यहां पर हमें अचरज हो रहा है एकदम से कि भाई अरे कैसे आ गए, तो इसीलिए इसका फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है। नेक्स्ट हमें कहा गया है कि सावधान आगे सड़क पर गड्ढा है, एकदम से सावधान आपको कर दिया, तो यहां पर क्या हो रहा है? आपको एक चेतावनी मिल रही है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास में चेतावनी विस्मयादि बोधक। और अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट, इसमें कहा गया है कि छी कैसी बदबू आ रही है। तो अब यहां पर छी से कैसा आ रही है? हमें घृणा आ रही है, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा घृणा सूचक विस्मयादि बोधक, तो इसलिए इसका सेकंड इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 से अलंकार से रिलेटेड है, तो आपको अलंकार के अंदर मेनली 4 अलंकार को याद रखना है। सबसे पहला होता है वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर क्या होता है कि सिंपल से हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करने को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ऐसा ही आपको ऑर्डर रखना है। सबसे पहले अगर आप कोई भी क्वेश्चन देख रहे हो तो आप उसके अंदर चेक करेंगे कि क्या उसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे उसके बाद में मानवीयकरण, ठीक है, मानवीकरण हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद में लास्ट में हम लोग देखेंगे वो देखेंगे हमारा श्लेष अलंकार, क्योंकि श्लेष अलंकार ऐसा है कि आपको एग्जाम के अंदर पता नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही वर्ड के 2 मीनिंग निकलते हैं। तो अगर लास्ट में आपको कोई भी नहीं मिल रहा है तो आप लोग उसमें श्लेष अलंकार टिक करेंगे।
तो अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये है कि आगे नदियां पड़ी हैं, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहां पर क्या हो रहा है कि किसी भी चीज को ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बात करी जा रही है कि भाई जब तक सोचा उससे पहले घोड़ा भाग गया। तो क्या यहां पर बातचीत को बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है? तो अगर ऐसी बात हो जहां पर बढ़ा चढ़ा करके बात करी जाए तो वहां पर आप लोग याद रखेंगे, वो याद रखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। तो डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पढ़ने से लग रहा है कि भाई एकदम से बहुत ही ज्यादा तारीफ करी जा रही है, बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में इसका सेकंड की को घटी ये वृक्षा भनु वे हलदर के वीर, प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार बताइए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ कि ए बी सी डी कौन सा इसका आंसर रहेगा। वीडियो रोको, 6th का सेकंड लिखो और इसका आंसर बताओ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। तो अब देखो, यहां पर आपको मैंने कहा था कि सबसे पहले क्या देखेंगे, वो देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर कंपैरिजन किया जाता है। तो क्या यहां पर कंपैरिजन हो रहा है? यहां पर कंपैरिजन तो किसी भी नहीं लग रहा कि को घटी ये वृक्षा भाजू के हल धर के वीर, ठीक है। तो यहां पर कोई भी डिफरेंस ही नहीं लग रहा। अब इसके बाद में आप देखोगे कि यहां पर मानवीयकरण जब होता है, जब इंसानों की जो है, मतलब कि इंसानों की जो खूबियां हैं उनको किसी और के साथ में कंपेयर किया जाए, वो भी नहीं हो रहा। अतिशयोक्ति तो हो नहीं सकता। तो अब एक ही बचा, वो बचा श्लेष अलंकार। तो बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। लेकिन इसके पीछे का मैं आपको मतलब समझाता हूं। यहां पर ये जो ऋषभ अनुजा है ना, अब इसके दो मतलब हैं। एक तो है पुत्र का, ठीक है, एक क्या है, एक है पुत्र का, और जो दूसरा है वो है अनुजा का, ठीक है। ये मैंने इसका मीनिंग किया था जब मुझे पता लगा कि एक तो है इसका पुत्र का और एक है इसका अनुजा का, ठीक है। तो यहां पर ये आप ध्यान रखना कि इसके दो मतलब निकल रहे हैं, मतलब एक ही शब्द के दो मतलब निकल रहे, तो इसीलिए हो गया श्लेष अलंकार। और यही एक ट्रिक है अलंकार में, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अगले क्वेश्चंस। इसमें हमसे कहा गया है कि इनमें से किस में उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार मतलब कंपैरिजन। अब देखो आप यहां पर इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें कहा गया है कि कनक कनक ते सो गुनी मादक अधिकाय। तो अब यहां पर ये क्या है, दो वर्ड एक जैसे आ रहे हैं, कनक कनक, लेकिन इनका मीनिंग अलग है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया श्लेष अलंकार। इस तरीके से आपको देखना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि नहीं पैराग नहीं मधुर मधु नहीं विकासी इह काल। तो अब यहां पर आप देखोगे कि यहां पर ये जो नहीं है ना, ये अलग अलग है, तो इनका मीनिंग भी अलग अलग है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये हो जाएगा श्लेष, क्योंकि यहां पर मीनिंग एक ही है और इनके मतलब अलग अलग आ रहे हैं। अब इसके बाद में आता है इसका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में हमसे कहा गया है कि चमचमाता चंचल नयन बीच घूंघट पट छीन। तो अब आपको सबसे पहले पढ़ते क्या लग रहा है कि चंचलाता चंचल नयन। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आंखों का कंपैरिजन किया जा रहा है। कैसे नयन है, चंचलाते नयन है। तो यहां पर कामना की जा रही है कि चंचलाते नयन। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में इसका ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है, ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसके बाद में आता है इसका फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि ये आपको पंक्तियां गिवन है, इनमें बताइए कि कौन सा अलंकार है। तो अब आप यहां पर देखोगे कि हेम कुंभले उषा सवेरे भर ढुलकती सुख मेरे। तो अब यहां पर क्या है कि ढुलकाती सुख मेरे। तो यहां पर ये जो इंसानों की विशेषता है उसको कंपैरिजन किया जा रहा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मानवीयकरण अलंकार। जैसे इंसानों की बात आती है वैसे हो जाता है मानवीयकरण अलंकार। फिर उसके बाद में अगला इसका आता है, वो आता है कि हरि मुख मानो मधुर मयंक। तो अब यहां पर क्या है कि हरि का मुख किसके समान बताया जा रहा है, मधुर मयंक। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में सेकंड ऑप्शन। फिर उसके बाद में लास्ट में है कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो अब यहां पर पानी जो है ना, वो दो चीजों के लिए यूज में लिया गया है, एक तो इंसान के लिए और एक व्यवहार के लिए। तो इसीलिए क्या हो गया, ये हो गया श्लेष अलंकार। तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भैया, कोई सा भी नहीं मिल रहा, तो वहां पर श्लेष अलंकार ही होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि माली आवत देखकर कलियां करे पुकार। तो अब यहां पर क्या किया जा रहा है कि मालिक के आने को देख करके कलियां पुकार रही है। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीयकरण अलंकार। तो ये हो गया इसका सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट। और अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो द एंड जरूर से लिखना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।